हमें जीवन भर अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए, लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में मुसीबत आ जाती है। तब हमारे मन में बुरा विचार आ जाता है और हम गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, और हमारी इसी फैसले से हमारी सारी अच्छाइयां पर पानी फिर जाता है। दोस्तों, ऐसे ही ये कहानी है एक ईमानदार युवक के लालच की। दोस्तों, कहानी को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक आदमी था जो बहुत ही ज्यादा ईमानदार था। वो एक दुकान पर काम करता था। वहां पर एक सेठ रहते थे जिनकी वो दुकान थी। सेठ जी चाहते थे कि वो काम में कुछ ऐसे हेर फेर करे ताकि उनका मुनाफा ज्यादा हो सके। लेकिन उस युवक ने अपने सेठ की बात नहीं मानी, क्योंकि वो जो युवक था, जो इंसान था, वो बहुत ज्यादा ईमानदारी दिखाता था। और इसी बात से नाराज होकर सेठ ने उसे अपने यहां से नौकरी से निकाल दिया कि आप मेरे किसी काम के नहीं हो, आपके ऊपर तो बस ईमानदारी का भूत सवार है। वो युवक यूं ही सड़क पर चलता जा रहा था और सोच रहा था कि अब वो आगे क्या करेगा। बिना नौकरी के उसका अब जीवन कैसे आगे चल पाएगा, अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। तभी दोस्तों, उसे एक बुजुर्ग बाबा 3 थैले ले जाकर चलते हुए दिखाई देते हैं। और तभी बाबा की नजर भी उस युवक पर पड़ी। उसने देखकर वो बोले, बेटा, मुझे ये थैले बड़ी दूर ले जाने हैं, क्या तुम एक थैला पकड़कर मेरे साथ साथ चल सकते हो? मैं तुम्हें ये काम फ्री में नहीं कराने के लिए बोल रहा, मैं तुम्हें इस काम के बदले 3 तांबे के सिक्के दूंगा। ये बात सुनकर वो युवक मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देने लगा और सोचने लगा कि आज ही मेरे सेठ ने मुझे काम से बाहर निकाला है और अभी मुझे ये काम मिल गया। उसने तुरंत ही हाँ कर दी। हाँ, क्यों नहीं बाबा जी, आप मुझे एक थैला दे दीजिए, मैं लेकर चलता हूं। बाबा ने सबसे बड़ा वाला थैला उस युवक को दे दिया और दोनों साथ साथ चलने लगे। दोस्तों, चलते चलते बाबा उस युवक पर बराबर नजर बनाए हुए थे कि कहीं वो उनका थैला लेकर भाग न जाए। युवक ने यह महसूस कर लिया कि बाबा मुझ पर कुछ शक कर रहे, इसलिए अब उससे रहा नहीं गया और वो युवक बोला, बाबा आप निश्चिंत हो जाइए, मैं आपके थैले को लेकर कहीं नहीं भागने वाला, क्योंकि अभी अभी ईमानदारी के चक्कर में ही मेरे सेठ ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। तो आप मुझ पर बिल्कुल भी शक ना करें और आराम से मेरे साथ साथ चलते रहें। युवक की ये बात सुनकर बाबा को थोड़ी तसल्ली हो गई। दोस्तों, रास्ते में चलते चलते एक नदी आ जाती है जिसे पार करके उन्हें जाना था। तभी बाबा ने कहा, सुनो बेटा, तुम ये दूसरा थैला भी ले लो, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे लेकर अब आगे चल सकता हूं। कहीं ऐसा ना हो मुझसे नदी में ये गिर जाए और नदी में ये बह जाए, तो तुम इसे भी उठा लो। मैं तुम्हें इस थैले के भी 3 तांबे के सिक्के और दे दूंगा। अब युवक ने बाबा की बात मान ली और उसने एक थैला और उठा लिया। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता नदी को पार करते गए। दोस्तों, नदी को पार करने के बाद अब दोनों आगे के सफर के लिए निकले ही थे कि युवक ने पूछ ही लिया, बाबा, इन दोनों थैलों में ऐसा क्या है? ये तो बहुत भारी है, आखिर इसके अंदर ऐसा क्या रखा हुआ है? तभी बाबा बोले, बेटा, इस बड़े वाले थैले में तो तांबे के सिक्के भरे हुए हैं, और जो ये दूसरा जो थोड़ा छोटा थैला है उसमें चांदी के सिक्के भरे हुए हैं। युवक बोला, अच्छा बाबा, ये काफी भारी है, अब हम कहाँ तक और अभी हमें जाना है? तभी बाबा बोलते हैं, बेटा, बस अब आखिरी पड़ाव पार करना है। जो आप सामने जो पहाड़ देख रहे हो, जो अभी पहाड़ आने वाला है, बस हमें उसे ही पार करना है और बस वहीं पर मेरा एक छोटा सा घर है। अब दोस्तों, पहाड़ भी आ चुका था। बाबा फिर बोले, बेटा, अब मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं, अब नहीं लगता कि मैं इस तीसरे थैले को ले जाकर इस पहाड़ को पार कर पाऊंगा, इसलिए तुम ये तीसरा थैला भी अपने साथ ले चलो। इसके बदले में भी मैं तुम्हें 3 तांबे के सिक्के और दे दूंगा। युवक ने बाबा की बात मान ली और वो तीनों थैले को लेकर पहाड़ पर चढ़ने लगा और बाबा भी आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ चलने लगे। दोस्तों, पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते अचानक वो युवक सोचने लगा कि जरूर इस तीसरे थैले में तो सोने के सिक्के ही होंगे। वो काफी देर तक सोने के बारे में ही सोचता रहा और सोचते सोचते उसके मन में विचार आने लगे कि अभी तो मैं पहाड़ पर हूं और यहाँ बाबा मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे। इससे बढ़िया है कि मैं ये तीनों थैले लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ। इससे तो मेरी पूरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। ईमानदारी से तो मुझे जीवन भर कुछ नहीं मिला, आज ईश्वर ने मुझे ऐसा मौका दिया है।
दोस्तों ऐसा सोचकर युवक तीनों थैलों को लेकर भाग गया और भागते भागते वो अपना सीधे घर पर ही जाकर रोका। घर पर आते ही उसने पहले सबसे बड़े थैले को खोलकर देखा तो उसके अंदर पत्थर ही पत्थर भरे थे। फिर उसने दूसरे वाले थैले को खोलकर देखा तो उसमें भी पत्थर थे। फिर अंत में उसने तीसरे थैले को खोलकर देखा तो तीसरे थैले में भी दोस्तों पत्थर ही निकले। यह देखकर वो बहुत गुस्सा हुआ और अचंभे में पड़ गया कि इन थैलों में पत्थर थे तो बाबा ने मुझसे झूठ क्यों बोला। दोस्तों अब गुस्से में जैसे ही उसने छोटे वाले थैले को नीचे फेंका तो उसमें से एक चिट्ठी निकली। उसने उस चिट्ठी को उठाकर पढ़ा जिसमें लिखा था, मैं कोई बाबा नहीं हूं, मैं एक राजा हूं और मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं अपने लिए एक ऐसा उत्तराधिकारी ढूंढ रहा था जो कि मेरे बाद मेरे राज्य को संभाल सके। यदि तुम इन 3 थैलों को लेकर भाग चुके हो तो तुम मेरे उत्तराधिकारी बनने के लायक नहीं हो। मुझे अपने राज्य के लिए एक ईमानदार राजा की जरूरत है। अब चिट्ठी में लिखी बातें सुनकर वो युवक अफसोस में पड़ गया। वो सोचने लगा कि जीवन भर मैंने ईमानदारी की जिंदगी जी, लेकिन मेरी एक गलती के कारण मेरी ईमानदारी का कोई मोल नहीं रहा। वो युवक विलाप करने लगा और उसने फिर एक कसम खाई कि जीवन में कभी भी अपने मन में बेईमानी का कोई विचार नहीं आने देगा। दोस्तों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जब हमें कोई लालच सामने दिखाई देता है तो हमारा मन कैसे बेईमान हो जाता है। इसलिए दोस्तों कभी लालच मत करो, क्योंकि सिर्फ एक बुराई और सारी आपकी अच्छाइयों पर पानी फेर देती है। कहानी अच्छी लगी हो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।